जय श्री कृष्ण दोस्तों। होली का पावन और पवित्र त्योहार आने वाला है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि होली पूजन यानी होलिका दहन के लिए जो पूजन की जाती है उसकी थाली में हम क्या क्या सामग्री लेकर के जाते हैं। उस थाली में हमें क्या क्या सामग्री रखनी है। देखिए, बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत हमें नहीं होती। होली पूजन के लिए थोड़ी सी ही सामग्री लगती है। थाली में आराम से वो सामग्री आ जाएगी। तो चलिए अभी मैं आपको बता देती हूँ कि होली पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। सबसे पहले सारी सामग्री का इंतजाम कर लेना है ताकि पूजा के टाइम पर आपको कोई हड़बड़ाहट ना हो, आराम से आप पूजा कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सामग्री दिखा देती हूँ। होली पूजा के लिए सबसे पहले तो हमें एक थाली ले लेनी है। देखिए, थाली थोड़ी सी बड़ी साइज की आप लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसके साथ ही हमें एक लोटा जल ले लेना है। जल के साथ आप थोड़ी सी रोली हल्दी जरूर से ले लें, क्योंकि देखिए होली का पूजन में हल्दी का विशेष महत्व माना गया है। तो इसलिए आप हल्दी जरूर से ले लें। इसके साथ ही हमें आटा ले लेना है। आटा आप चाहें तो देखिए गेहूं का आटा ले सकते हैं, बाजरे का आटा ले सकते हैं, जो आपको इजीली मिल जाए। इनके साथ ही देखिए हमें परिक्रमा लगाने के लिए जो होलिका माता में लपेटते हैं, कच्चा सूत या मौली धागा आप ले सकते हैं। अगर आपको कच्चा सूत मिल जाता है तो कच्चा सूत ले लें, और कच्चा सूत अगर नहीं आपको ये मिल रहे हैं तो आप मौली धागा यानी कलावा भी आप ले सकते हैं। इसके साथ कुछ आपको इलायची के भी रख लेनी है। कोई सी भी इलायची आप ले सकते हैं। अक्षत आप जरूर से ले लें, क्योंकि ये अक्षत जो है टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही देखिए आपको लौंग ले लेना है। लौंग जो होना चाहिए ना, वो फूल वाले लौंग होने चाहिए, टूटे फूटे लौंग नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ ऐसे फूल वाले लौंग आप रख लें। देखिए इन सब चीजों के साथ ही कपूर आपको रख लेना है। कपूर भी आप कोई सी भी ले सकते हैं, भीमसेनी कपूर हो, जैसे कपूर आपको मिल जाए वो आप जरूर से रखें। इन सबको जब हम अग्नि में डालते हैं ना, तो इसके पीछे देखिए रीजन ये है कि हमारा वातावरण शुद्ध होता है। और जो लौंग होते हैं ना, इससे कई सारे उपाय किए जाते हैं, यानी कि नजर दोष आदि भी उतारे जाते हैं। तो ये सारी चीजें जब हवन की यानी कि अग्नि में जब हम लोग डालते हैं ना, प्रज्वलित करते हैं, जब होलिका जलती है, तो इससे क्या होता है, नेगेटिविटी सारे दूर होते हैं, पॉजिटिविटी का वास होता है, वातावरण जो है हमारा शुद्ध होता है। इसके साथ ही हमें गेहूं की या फिर जो भी नया अनाज आता है धान की बाली, वो आपको जरूर से ले लेनी है। तो उसकी संख्या आप कितनी भी ले सकते हैं, 2, 7, 5 जो भी है, मैं यहाँ पे आपको बता दी। आप इस प्रकार से गेहूं की बलियां भी जरूर से ले, चने की झाड़ भी आती है वो भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही भोग के लिए हमें देखिए बताशा ले लेना है, गुड़ ले लेना है। और अगर देखिए आप कोई पकवान बनाए हैं तो पकवान जो भी बहुतों के घर में गुजिया आदि भी बनते हैं, तो वो भी आप ले जा सकते हैं। नहीं तो गुड़ और बताशा का भोग आप होलिका माता को लगा सकते हैं। तो ये आप जरूर से रख ले। तो यहाँ पर मैंने बताशा और गुड़ भी रख लिया है। इन सब के साथ ही देखिए आपको कुछ सिक्के जरूर से लेकर के जाने हैं। आप रुपया लेकर के ना जाएं, क्योंकि देखिए नोट आदि अगर होलिका माता में जलते हैं तो वो शुभ नहीं माना जाता। तो आप सिक्का लेकर जाएंगे तो सिक्का कभी खराब नहीं होता है। तो आप वो, और देखिए चूंकि ये रंगों का त्योहार है तो गुलाल जरूर से हम लेकर के जाएंगे। जो भी कलर का गुलाल आपके पास हो आप गुलाल लेकर के जाएं, और वहां पर जरूर से थोड़ा बहुत गुलाल समर्पित कर। जब हम चौक पूरते हैं ना, तो उसी समय हल्दी आटे से चौक पूरने के बाद गुलाल भी आप थोड़ा सा जरूर से डाल सकते हैं। अब हमने जो गाय के गोबर से बड़कुले आदि बनाए थे, वो भी हमें पूजा में जरूर से लेकर के जाना है। उसमें देखिए हमने नारियल, सूरज, चांद, सुपारी और बहुत सारे खेल खिलौने आदि बनाए थे। तो इनको भी आपको पूजा में लेकर के जाना। इसको रस्सी में हम लोग पिरो लेंगे, रस्सी में पिरो करके माला बना करके पूजा में लेकर के जाया जाता है। तो देखिए जो नारियल है, नारियल को तो हम पूजा की थाली में रख लेंगे। और नारियल देखिए अगर आपने नहीं बनाए हैं गोबर से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है ना जटा वाली नारियल आती है वो भी ले सकते हैं, और नहीं तो देखिए जो गीट आती है नारियल की वो भी आप ले सकते हैं। तो हमें नारियल भी पूजा की थाली में जरूर से रख लेना, जो हमने बड़कूले के साथ में बनाए थे गोबर से। और देखिए बड़कूले की जो माला होती है ना, वो आप चाहें तो देखिए जितने कई लोगों के घर में जितने परिवार के सदस्य होते हैं उतनी मालाएं लेकर के जाई जाती है। और कई जगह पर ऐसा है कि जितने बच्चे होते हैं ना उतनी मालाएं लेकर के जाई जाती है। तो आपके यहाँ जैसा चलता हो आप उस हिसाब से बड़कूले की माला लेकर जा सकते हैं। और देखिए अगर आपने घर पर बड़कुले की माला नहीं बनाई है, नहीं बना पाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे, आसपास में ही मिल जाते हैं। होली के समय में खूब मालाएं इस तरह की बिकती हैं। तो आप वहां से ला करके भी इस माला को आप होलिका माता की पूजन में लेकर के जा सकते हैं। तो ये सारी सामग्री आपको जरूर से लेकर के जानी है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सारी सामग्री लेकर के जाएंगे ना, तो आपको कभी भी खुला लेकर के नहीं जाना चाहिए। आपको हमेशा ढक करके लेकर के जाना चाहिए। किसी भी पूजन में जब हम थाली सजाकर लेकर जाते हैं ना, तो उसको ढक करके ले जाना चाहिए। तो ये हो गई हमारी जो भी पूजा में सामग्री लगती है। तो ये बेसिक सामग्री है, और होलिका पूजन में ज्यादा सामग्री मैंने पहले ही बताया था नहीं लगती है। तो आप इतनी ही सामग्री लेकर के पूजा करने के लिए जाएं।
और देखिए इस दिन जो है ना नारियल का भी कई उपाय किए जाते हैं, यानी कि जटा वाला नारियल आप ले सकते हैं, उसको पूरे घर में आप घुमा दें, एक एक कोने में आपको उस नारियल को घुमा देना है और फिर इसको आप होलिका माता को अर्पण कर सकते हो। तो आपके घर से जो भी नेगेटिव चीजें हैं ना वो दूर हो जाती है और वो जो आपका घर है ना वो वातावरण जो है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको जरूर से ये उपाय भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये सारी सामग्री थी जो कि होलिका पूजन में लगती है, तो इसको आप जरूर से इकट्ठा कर लें और जब भी पूजन करने के लिए जाए ना तो वहां से लौटने के बाद या वहां पर भी जो भी आपके बड़े बूढ़े हैं उनका आशीर्वाद आप जरूर से लें। देखिए, होली पूजन जो है ना हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इसका धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत सारे हैं। जैसे पौराणिक महत्व, ये पूजा जो है हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के अग्नि में भस्म होने की घटना का प्रतीक है। भक्त प्रहलाद की भक्ति और सत्य की विजय को दर्शाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा, अहंकार और अन्य बुराइयों को जलाकर सकारात्मकता को अपनाने का अवसर माना जाता है। और देखिए कृषि से भी ये संबंधित है, क्योंकि होली के दौरान खेतों में लगी फसलें पककर तैयार हो जाती है। होलिका दहन के समय गेहूं की बलिया और चनों को अग्नि में भूनकर नई फसल का स्वागत किया जाता है और उसको अपने जितने भी बच्चे आदि हैं उनको खिलाया जाता है। इससे ऐसी मान्यता है कि सालों भर तक उनको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आदि अपने चपेट में नहीं ले सकती। अब देखिए इसका सामाजिक महत्व ये है कि यह पर्व आपसी प्रेम और सद्भावना को बढ़ाने का कार्य करता है। लोग पुराने गिले शिकवे आदि को भूल करके एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां मनाते हैं। तो आप लोग भी इस बार होली पूजन में ये सारी चीजों को याद करते हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी सामग्री मैंने बताई है वो लेकर के पूजन करने के लिए जाए। तो ये थी होली पूजन की कुछ पूजन सामग्री। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लड्डू गोपाल के संग होली कैसे खेली जाती है, अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनके साथ होली कैसे खेलें, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुका है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजन सामग्री के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।